नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे हम अलग अलग नए कंटेंट्स लाएंगे। जो करंट इवेंट्स होंगे, जो पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, क्रिकेट मैचेस वगैरह होंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो ब्लॉग्स होगा वो श्रद्धा बनाएगी। हालांकि हम साथ में लाइव भी आएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे आपस में, पॉडकास्ट भी करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। हम लोगों ने पॉडकास्ट शूट भी करा है, वो हम अभी एडिट कर रहे हैं, उसको भी हम इस चैनल पे डालेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ अहमदाबाद में। वहाँ गर्मी तो थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गर्मी वेस्ट इंडीज़ के बैटिंग के कोलैप्स की थी। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और ये छठी बार जो शुभमन गिल है वो छठी बार टॉस हारा है। एनीवेज, टॉस आप हार जाओ लेकिन मैच जीतना जरूरी है। तो टॉस जीत के वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करना चूज़ किया। तो जैसे ही वो बैटिंग करने आए, वहीं से फिर लग गया कि इनका बैटिंग करने का मूड नहीं है। पहली बात तो यार, ये एसोसिएट टीम्स में या विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर टीम्स, इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि हम टॉस जीत के ऐसे पिच पे जो थोड़ी ग्रीनिश थी, जहाँ पे सीम बॉलर्स को मदद थी। इनफैक्ट शुभमन गिल का भी यही प्लान था कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स को मदद दिख रही थी इस पिच पे। और ऐसे पिच पे वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करना पसंद करती है। हालांकि वो उनका डिसीजन सामने दिख गया। उनका डिसीजन कितना सही था वो जब पहले ही घंटे में दिख गया, जब वो 42 रन पे 4 विकेट उनका गिर गया था। वहाँ पे शुरुआत हुई मोहम्मद सिराज से। मोहम्मद सिराज ने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। इस बंदे ने इंग्लैंड से रिदम पकड़ी है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मोहम्मद सिराज, ही इज़ मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर इन द रेड बॉल फॉर्मेट। ही इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर। तो उसने जिस तरीके से अटैक प्लान किया, जिस तरीके से बुमराह और सिराज ने पहले ओवर में आतंक मचाया और बैटिंग कोलैप्स एक तरह से नज़र आ रहा था। लग रहा था कि 100-120 के अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम सिमट जाएगी। लेकिन बीच में पार्टनरशिप लगी, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर की पार्टनरशिप लगी। वहाँ पे हाईएस्ट रन्स जो थे वो जस्टिन ग्रीव्स में बनाए, जो 32 रन थे। तो ओवरऑल 162 रन बनाई। 162 रन पे ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज़ की टीम। उसके बाद फिर आती है इंडियन टीम की बल्लेबाजी। इंडियन टीम की बल्लेबाजी पे हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया। शुरुआत तो हुई केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल से एज ए ओपनर। जिस तरीके से वो आए थे ओपन करने के लिए, यशस्वी जायसवाल शुरू में थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा स्कोर करने के लिए बंदे ने टाइम लेके आराम से खेलने का प्रयास कर रहा था। जो स्कोर्स हो रहे थे वो केएल राहुल के थ्रू हो रहे थे, केएल राहुल स्कोर किए जा रहे थे। बाद में जो शॉट्स आए, जो रन्स बने यशस्वी जायसवाल के, वो बाद में रन्स बनाए, बाद में अटैकिंग खेलने का प्रयास किया। पहले शुरुआत में डिफेंसिव, फिर अटैकिंग। वो अप्रोच जायसवाल की समझ नहीं आई। बट एनीवेज, ये बंदा अपनी गलती से सीखता है। ही इज़ अ गुड लर्नर, शार्प लर्नर। नेक्स्ट इनिंग में, इसी इनिंग में मुझे लगता है कि हो सकता है ये फिर और एक बड़ा स्कोर बनाए। तो 36 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। 54 गेंदें खेली, जबकि शुरुआत में स्कोर्स बहुत कम था। यशस्वी जायसवाल बहुत ही स्लो खेल रहा था। फिर केएल राहुल, जो अभी भी नाबाद हैं, 53 रन बना के 114 रन पे 114 बॉल पे 53 रन बनाए, जो काफ़ी स्लो, आराम से संभल के एक तरीके से बल्लेबाजी चल रही है केएल राहुल की। और ये दोनों ओपनर ठीक ठाक शुरुआत देके जाते हैं टीम इंडिया को। इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल और इन दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप लगती है। लेकिन जो इनके पार्टनरशिप, इनकी शुरुआत का जो नुकसान, जो फ़ायदा इनफैक्ट नहीं उठा पा रहा है, वो है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को इंग्लैंड में भी चांसेस मिले, यहाँ पे भी पहली इनिंग, इस इनिंग में फेल हुआ। साई सुदर्शन को इस बंदे को देखना होगा कि किस तरीके से जो शुरुआत मिल रही है ऊपर से। और ऐसा इंग्लैंड में भी हुआ, ऊपर से शुरुआत अच्छी मिल रही थी, फिर मिडिल ऑर्डर जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन आ रहा था। तो मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे साई सुदर्शन एक और चांस गंवाया अपना। 7 रन बना के आउट हुआ LBW बाय रॉस्टन चेज। उसके बाद फिर शुभमन गिल आता है बल्लेबाजी करने के लिए। शुभमन गिल भी अभी नाबाद है, 18 रन बनाए 42 बॉल पे। तो टोटल टीम इंडिया 38 ओवर में 121 रन बनाई है और 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी मैच में कंट्रोल में, और ऐसा लग रहा है कि मैच 2 या 3 दिन में लगभग खत्म हो जाएगी, फुल एंड फाइनल हो जाएगी। जब आज ये आधे दिन में वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग को निपटा दिए, तो मुझे नहीं लगता कि सेकेंड इनिंग वेस्ट इंडीज़ की ज़्यादा चलने वाली है। यहाँ से फिर टीम इंडिया हो सकता है देखना हो ये होगा कि कितना लीड लेती है अभी। और बात करना होगा कि ध्रुव जुरैल की। ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से कीपिंग करी भाई आज,
उसने विकेट के पीछे, ज़बरदस्त यार, मतलब उसकी कीपिंग देख के मज़ा आया, जिस तरीके से ना वो गैदरिंग करी, कैचेस लिए ध्रुव जुरैल ने, जो सिराज के जो विकेट्स हैं उसमें जुरैल के कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। तो जुरैल को भी अप्रिशिएट करना होगा, जिस तरीके से वो उसने विकेट के पीछे कीपिंग करी। वहाँ पे फिर 4 विकेट्स निकाले मोहम्मद सिराज ने, 3 विकेट्स निकाले बुमराह ने, फिर कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, यशविंदर सुंदर ने 1 विकेट लिए। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी हुई भारतीय टीम की तरफ से, अच्छी पकड़ बनाई भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में, शुरुआत दी अच्छी मोहम्मद सिराज और बुमराह ने। उसके बाद फिर बल्लेबाजी भी एक कंट्रोल्ड बल्लेबाजी नज़र आई टीम इंडिया की तरफ से, और इस मैच को अपने गिरफ्त में रखा टीम इंडिया। हालांकि ये इट्स वेरी नोन कि टीम इंडिया ही जीतेगी ये मैच, और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से या कोई भी मैच वेस्ट इंडीज़ इंडिया में आके जीत सके। बट उनको कोशिश करना होगा, थोड़ा अच्छा खेलना होगा टीम इंडिया को फाइट देने के लिए, इनफैक्ट फाइट देने के लिए भी उनको अच्छे तरीके से खेलना होगा। आज जो उनका डिसीजन था कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करना, वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड सा डिसीजन लगा, क्योंकि इस पिच पे आप टीम इंडिया को अगर इनवाइट करते तो शायद 2-4 विकेट्स और निकाल लेते, तो शायद एक थोड़ा प्रेशर बन सकता था इंडिया के ऊपर। बट एनीवेज, जो यहाँ पे टीम खड़ी है यहाँ से तो पूरे मैच के कंट्रोल में है, और आई एम होपिंग कि टीम इंडिया को दोबारा बैटिंग करने ना आना पड़े। जिस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप है, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, वहाँ तक लगभग इनके पास बल्लेबाजी है। तो अगर बल्लेबाजी अच्छी होती है, अच्छी बैटिंग होती है इंडिया की तरफ से, तो आई होप कि ये 200-250-300 का अगर लीड देते हैं, 250 के भी लीड देते हैं, तो उतने में वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट कर सकते हैं। दोबारा शायद इंडिया को बल्लेबाजी करना ना आना हो और एक इनिंग से ये डिफीट कंसीव करना पड़ जाएगा वेस्ट इंडीज़ टीम को। तो एनीवेज, कल का मैच देखेंगे, कल क्या होता है, कल के मैच में क्या कहानी होती है, किस तरीके से टीम इंडिया का अप्रोच होता है, क्या ये अटैकिंग बल्लेबाजी करने जाएंगे या इसी तरीके से एक नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, नॉर्मल टेस्ट मैच जिस तरीके से होता है उस तरीके से केएल राहुल और शुभमन गिल की पार्टनरशिप देखना होगा कितनी लंबी लगती है। उसके बाद फिर किस तरीके से मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर, जो कि ध्रुव जुरैल के बाद से फिर जो है ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे बैटिंग करना। ऑलराउंडर के बीच की ऑलराउंडर बैटिंग, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, 3 ऑलराउंडर आपके होंगे। तो देखना ये भी होगा कि ये तीनों ऑलराउंडर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और टीम इंडिया को कितना लीड दिला पाते हैं। तो कल का मैच देखने में इंटरेस्टिंग होगा, कल का मैच टेस्ट मैच मूवी होगा। बाकी दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम ऐसे ही अलग अलग न्यूज़ इवेंट्स पे वीडियो बनाएंगे, कंटेंट्स लाएंगे, आप लोग एंजॉय करिए। और अगर आपको जो कुछ सजेशन देना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो आप कमेंट में दीजिए, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे, रेगुलर वीडियोस बनाएंगे। ब्लॉग कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर ब्लॉग भी डालते रहें। ब्लॉग भी हमारा बन रहा है, बीच में हमने ब्रेक लिया था कुछ कारण की वजह से। हम पॉडकास्ट भी शूट किए हैं, पॉडकास्ट भी एडिटिंग चल रही है, उसको भी हम अपने चैनल पे डालेंगे। मैं और श्रद्धा के बीच में हमारी पॉडकास्ट हुई है। श्रद्धा का बार काउंसिल में उसने रजिस्ट्रेशन किया, जो ब्लॉग बनाए थे हम लोग, पिछला एक आप लोग देखे होंगे, तो उसके प्रोसेस के बारे में वो हम आपको जल्दी ही चैनल पे डालेंगे और आप लोग एंजॉय के लिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।